चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मरी है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। से ये उसका 100वां एपिसोड हम सबके लिए गर्व की बात है। आज हम उसे सुनने आए तो कहीं ना कहीं हम साहिबा पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन महेश गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पंतप्रधान जी के इस 100वें मन की बात के लिए हम सभी को एक परमिशन देते हुए लोगों को आज एकत्र होकर मन की बात सुनने का अवसर दिया। इसलिए मैं हम सभी के तरफ से आपके पूरे कमेटी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगले 5 से 6 मिनट में
हम सभी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम मोदी जी को सुनने जा रहे हैं 100वें इस एपिसोड के अंदर। उससे पहले मैं हमारे बीच में कुछ ऐसे मानने वाले उनसे निवेदन करूंगा, अगर एक एक मिनट में अपनी मन की बात यहाँ पर हमसे कहे कि मोदी जी द्वारा जो ये मन की बात का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, जिसके बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात का सारा एपिसोड था, जो कि आज आप एवरसाइन नगर में आपके स्कूल में अपने एवरसाइन की दुनिया पर बनाया गया है। जो देश का भविष्य है, ऐसे युवा वर्ग, उनको गर्व है अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पे कि आम जनता से सीधा संपर्क करने का माध्यम यानी कि मन की बात, उसके 100वां एपिसोड आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा ये पूरा होने जा रहा है। तो पूरे मुंबई में ऐसे 36 विधानसभाओं में युवा मोर्चा द्वारा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है 18 से 25 साल के ऐसे युवा वर्गों को लेकर साथ में 36 स्थानों पे मन की बात का कार्यक्रम किया गया है और बहुत बड़े एक उत्साह की लहर पूरे मुंबई में युवा वर्ग में देखने मिली है। आज पीएम मोदी ने मन की बात में ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र किया, जैसे अपने गुरु लक्ष्मण का और काश्मीर के एक जिन्होंने जैसे स्केल बनाते थे, उनके लिए क्या किया? बिल्कुल, आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पर तो लेकर चले हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वदेशी का जो नारा है वो कभी नहीं भूले। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको आज के मन की बात में, जो पहले की मन की बात के द्वारा उन्होंने आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपना विषय रखा था, चाहे वो किसी भी आम एक व्यापारी का व्यापार बढ़ाना हो या कुछ हटके कोई आम नागरिक कर रहा हो कार्य, उसको उजागर करना हो, तो उनके मन के बात के कार्यक्रम की वजह से ऐसे छोटे छोटे गांवों में जो व्यवसायक है उनका व्यवसाय बढ़ा है और उसका लाभ सीधा ऐसे गांवों में, ऐसे राज्यों में, ऐसे व्यवसायों को मिला है। ये बहुत ही बड़ी एक प्रशंसा वाली एक बात, ये देश के नागरिकों को गर्व की बात अपने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पे है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के मन की बात में हम सबको देखने मिला है। सर, आज की मन की बात में दो केंद्रीय मंत्री मुंबई में मौजूद हैं, अमित शाह और पीयूष गोयल जी, जो कि आज मुंबई में से मन की बात को सुन रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, सिर्फ आज की नहीं, जब भी मन की बात होती है तो देश भर के सभी नागरिक और देश भर के सभी मंत्री, ये सब आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं और देश के कोने कोनों में, प्रत्येक राज्यों में क्या चल रहा है, कैसे स्थिति और कैसे व्यवसायक है, ये सब के बारे में जानकारी लेने के लिए सभी उत्साह में रहते हैं। और आज आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी, उनका मुंबई दौरा है, तो इस दौरा के दौरान उन्होंने मुंबई में आम मुंबईकरों के साथ मन की बात सुनने की इच्छा रखी, इसकी हम सभी को एक खुशी है। सर, कहा जा रहा है कि आज दोनों मुंबई में कहीं बीएमसी आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि जल्द चुनाव कराया जाए? बिल्कुल नहीं, ये कोई भी बीएमसी चुनाव या कोई भी चुनाव को जोड़ने वाली बात नहीं है। ये आज पूरे देश भर में सभी नागरिकों के द्वारा एक इतिहास रचा गया है कि करोड़ों की संख्या में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात, उसको सुनकर सब लोगों ने सामूहिक तरीके से एक इतिहास रचा है और एक रिकॉर्ड बनाया है। सर, मलाड की जनता का एक और कहना है, सोचना कि इस बार 2024 में मलाड के लिए तेलंगाना तिलाना को टिकट देना चाहिए, आम जाति क्या देखते हैं? देखिए, जो कार्यकर्ता या फिर कोई भी आम नागरिक का अगर हम काम करते हैं तो उनकी मन की इच्छा होती है कि हमें ऐसा ही नेता मिले कि आने वाले दिनों में, चाहे वो रात के 3 बजे हो
या सुबह के 6 बजे हो, वो हमारा फ़ोन उठाकर हमारे काम कर दे। तो ऐसे बहुत सारे आम जनता, मुंबई के नागरिकों को मेरे साथ में दिल का रिश्ता है, लगाव है, तो उनकी इच्छा तो रहेगी, लेकिन मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, चाहे वो कोई भी हमारे नेता हो, चाहे वो तेजिंदर सिंह दीवाना हो, चाहे वो कोई भी आम कार्यकर्ता हो, तो मेरा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी को मलाड विधानसभा में चुनकर लाने का है। ये एक संकल्प ये मैंने लिया है और मैं इसको निभाऊंगा। सर, अगर पार्टी आपको टिकट जीत के आने ये विषय मेरा है नहीं अभी चर्चा करने का। जो पार्टी निर्णय करेगी उसके बाद जब टिकट मुझे मिलेगा या फिर मुझे पार्टी का एक आदेश आएगा कि आपको मलाड विधानसभा में लड़ना है, तभी उस समय मैं ये इस बात का जवाब दे पाऊंगा। अभी मेरा काम है कि पार्टी को मलाड विधानसभा में बढ़ाना है, उसमें मैं कार्यरत हूँ और हमारे सभी युवा साथी मिलकर उस कार्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के विश्वास को, लोगों के उसका लाभ सभी को उठाना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे योजनाएं स्वयं लाभ के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। यही संदेश मैं सभी आम नागरिकों को देना चाहता हूँ। एपिसोड का जो एक ऐतिहासिक रूप से मनाया गया है, आप क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और मन की बात में जो लोगों ने, आपने सुना हो, हमने सुना, आपने भी सुना है कि जो लोगों ने तरक्की करके दिखाया मन की बात सुन के, वो लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि मोदी साहब ने जो अनेक क्षेत्रों में अनेक लोगों के लिए फैसिलिटी दिए हुए, अलग तरीके से काम करने के लिए अपना स्वयं का कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए जो आज लोन दे रहे लोन का, जैसा अभी हमने 2500 के ऊपर मेडिकल कार्ड ज्योतिराव फुले का बनाया, ये जो हमारा जो पंतप्रधान है उनकी देन है हमारे लिए। और वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में, अभी तो 100 है, हमने तो 100 का 100 प्रोग्राम किए हुए हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में हर शहर का कोई व्यक्ति के लिए जो क्या किसी ने किया हुआ है अपने बलबूते के ऊपर, उसका स्टोरी बताने के लिए बोल देते, उनसे बातचीत करते, वो हमें सब मालूम पड़ता है, बाकी लोगों को लिए पता लगता है। युवा के लिए एक प्रेरणा है। और मैं तो बोलती है, जैसे अभी हमारे किसी ने अभी बोला हुआ है, यूनुस भाई ने और भी, कि भाई यूथ ही आगे जाके सब देश के लिए जो है संभालेगा। तो यूथ ने आगे आके एक कदम आके, जैसा तेजिंदर सिंह दीवाना ने, मुंबई अध्यक्ष, आज न्यू वोटर के लिए प्रोग्राम, इसमें युवा लोग के जो लोगों के लिए बताया कि न्यू वोटर है और फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे। ऐसे अनेक काम हम भी हमारा पंतप्रधान मिल के कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी जितना एपिसोड होएंगे ऐसे ही धूम धड़ाके से करेंगे। राष्ट्र को और सभी लोगों को, मैं सुनने वाले को सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग शांति से अच्छी तरीके से जो हमारे पंतप्रधान साहब ने जो बताया वो बात सुना, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसमें हमें लगा ये पंतप्रधान जो है कोई विशेष नहीं है, वो हम सभी के लिए सोचने वाला, हमारे छोटे से छोटे विषय के बारे में सोचने वाला वो हमारा पंतप्रधान है। हमारे लिए जो एक छोटे से छोटा आम पब्लिक का जो विषय था, उस विषय को उन्होंने जन तक इस तरह से पहुंचा दिया, भी सबको लगने लगा ये हमारा जो पंतप्रधान है हमारे छोटे से छोटे विषय पे हमारे सोच रहा है, वो छोटे से छोटे विषय पे भी सोच रहा है और हमारा G20 के विषय पे भी सोच रहे हैं। तो उनका जो विषय है इतना बड़ा विशाल है कि हम सभी को जोड़ दिया इस विषय के साथ में। और 100वें जो एपिसोड है उन्होंने आज इतने मन की बात कही, हमारे आंखों से अश्रु आए भी, जो लोगों से किस तरह से वो जुड़ते हैं। तो मैं उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने लोगों से वो जुड़ चुके हैं। मोदी जी ने इसको 3 अक्टूबर 2014 से आज चालू किया, आज की डेट 3 अप्रैल 2023 जैसे कि आज नहीं सिर्फ मलाड के
अंदर, और नहीं सिर्फ मुंबई के अंदर, भारत के देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक उत्साह के साथ में नरेंद्र मोदी जी के 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम नहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं सिर्फ समाज के विभिन्न समाज सेवी लोग, बल्कि आम लोग अपने अपने सोसाइटी के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर बड़े उत्साह से मना रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपनी मन की बात कहते हैं तो आम लोगों को ये लगता है कि वो ये प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं बल्कि हमारी बात करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री लोकहित का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी संदेश हो, तो ये मन की बात के माध्यम से हर बार देते हैं। और आज 100वां एपिसोड ये हुआ है, ये 100वां एपिसोड ऐतिहासिक है और इसका पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड तो बनेगा ही बनेगा। मैं आज अगर मलाड के अंदर बात करूँगा तो ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना की तरफ से नहीं सिर्फ मन की बात का कार्यक्रम बल्कि विशेषता ये कार्यक्रम की ऐसी है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित है, जो आने वाले 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार वोट देकर उनको प्रधान बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों के अंदर भारी मतों से आएंगी। इसके लिए फर्स्ट टाइम वोटर जो यहाँ पर आए, मैं मेरी ओर से तेजिंदर तिवाना और उनके पूरे टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मन की बात प्रोग्राम जो मोदी ने स्टार्ट किया है वो पब्लिक से डायरेक्ट 1-to-1 बात करने की कोशिश की और जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे पहले कभी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जो पब्लिक से डायरेक्टली 1-to-1 आके बात कर रहे, और ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत यूनिक बात है। और जो कि आज के प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हो सबको ये फॉलो करना चाहिए और सारे नेताओं को फॉलो करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि देश का आम आदमी क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, और वैसा ही आगे फ्यूचर अपना काम करते रहे। अब हर टाइम वोटर ये जानता है कि देश में क्या भविष्य है और क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस एपिसोड को मनाया गया, पूरे देश का पूरे दुनिया भर में इस एपिसोड को मनाया गया। आप क्या कहेंगे? हमें गर्व है मोदी जी पे और उनके जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया उससे हमें प्रेरणा मिला है और हमें बहुत सी चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं उनके मन की बात से। हमें नई नई चीज़ें सीखने मिलती है, लोकल फॉर लोकल, बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। हम उससे और इस बार फर्स्ट टाइम होते हैं जो आप तेजिंदर सर तो क्या कहेंगे? हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं, तेजिंदर भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं बस। वास्तविक भारत को जानो और भारत को खोजो कार्यक्रम है। इसमें भारत की प्रतिभा को प्रेरणा देना और नवयुवक पूरी जनता को प्रेरणा देना दोनों साथ हैं। एक तो जो शासक कार्य करते हैं उनके साहस को आगे बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, उनकी प्रतिभा का धन्यवाद करना और हमारे अन्य लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम है। आप भारत के संयुक्त परिवार में देखा होगा जब साथ में बैठ के घर के बुजुर्ग ऐसी कहानियाँ कहते थे जिससे युवा वर्ग में आगे वाली टीम में एक नई संरचना, एक नई संस्कृति का आह्वान होता था। इसलिए मन की बात एक्चुअली भारत को खोजो, भारत को जानो कार्यक्रम है। वो एपिसोड था जो आपने सुना है युवा संघ और बहुत सारी नमस्कार, मैं महिला मोर्चा महामंत्री और मैं शक्ति केंद्र के नाते हमने राजस्थानी सेवा समिति एवरशाइन नगर मलाड वेस्ट में ये आज 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम हमने यहाँ पे लिया था। तो आज सब स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भी अटेंड किया था। तो हमने सबने बैठ के मन की बात मोदी जी के 11 से 11:30 जो रेडियो पे आता है वो सुना था और बच्चों से भी बात हुई तो वो बोलते हमको बहुत प्रेरणादायक लगता है। और हमने उनको पूछा कि मोदी जी की क्या चीज़ें आपको प्रेरणा देती हैं, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने जो जीपे, पेटीएम और जो मेट्रो चालू की है इसकी सुविधा हमको दी है, AC बस की कनेक्टिविटी की सुविधा एवरशाइन से मलाड स्टेशन तक दी है। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। बच्चों ने बताया हम पायलट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं। फिर हमने उनको बताया कि आज मोदी जी ने 100 रुपये का कॉइन लॉन्च किया है, 100 रुपये का कॉइन का लॉन्च किया है। आज ऐसा इतना बड़ा दिन है, शताब्दी दिन है कि जो सितंबर 2014 से लेकर आज का 100वां एपिसोड है, ये पूरे 8 लाख जगहों पे होने वाला है। और ये आज का जो एपिसोड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ये दर्ज